आपको बता दें मित्रों, अभी हम कौआकोल प्रखंड के उसी गांव में हैं जहां बीते दिन यहाँ के एक लड़का जो है नवादा एग्जाम देने गए और गोली मारकर उन्हें हत्या कर दिया गया। आज यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं निशिकांत सिन्हा जी, उनके परिजनों से मिले, परिवार से मिले, इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक गोलियां बिहार खाते रहेगी और बिहार में जो जितने भी बिहार वासी हैं यहाँ कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, अमन चैन शांति से लोग जी रहे हैं, लेकिन लगातार देखे पर डे जो है गोली मर्डर हत्या किया जा रहा है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और अच्छे एक नेता भी हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं? जी, आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस घटना की सूचना मुझे परसों ही मिली थी, 2 दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई थी। मैं कल आने वाला था लेकिन कल मेरा खगड़िया का दौरा था इसलिए मैं आ नहीं पाया। और ये काफ़ी निंदनीय घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। हमारा समाज का एक नौजवान बेटा जो कल हमारे समाज का अभिमान बन सकता था, हमारे देश का भविष्य बन सकता था और पढ़ने वाला एक लड़का 22 वर्ष का एक युवक की हत्या कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी वजह का। दुःख सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बड़ी वजह होती है या कुछ ऐसा कोई गुनाह किया होता है लड़का के द्वारा, तब उसकी हत्या किया जाए तो एक एक पल के लिए लोग सोचता है कि चलो ठीक है भाई, हमारा भाई का, हमारा बेटा का गलती है, किसी के साथ बलात्कार किया हो, किसी के साथ रेप किया हो, किसी को मर्डर किया हो, तो आप उसको सजा दे रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन बिना कोई वजह का, बिना कोई कारण का और एक आपस में एक बातचीत के दौरान किसी की हत्या कर दी जाती है, तो इसका मतलब यह साफ ज़ाहिर होता है कि बिहार में जितने भी तरह के अपराधी हैं और जितने भी तरह के लोग इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं, उनका हम कौआकोल प्रखंड के उसी गांव में हैं जहां बीते दिन यहाँ के एक लड़का जो है नवादा एग्जाम देने गए और गोली मारकर उन्हें हत्या कर दिया गया। आज यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं निशिकांत सिन्हा जी, उनके परिजनों से मिले, परिवार से मिले, इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक गोलियां बिहार खाते रहेगी और बिहार में जो जितने भी बिहार वासी हैं यहाँ कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, अमन चैन शांति से लोग जी रहे हैं, लेकिन लगातार देखे पर डे जो है गोली मर्डर हत्या किया जा रहा है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और अच्छे एक नेता भी हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं? जी, आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस घटना की सूचना मुझे परसों ही मिली थी, 2 दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई थी। मैं कल आने वाला था लेकिन कल मेरा खगड़िया का दौरा था इसलिए मैं आ नहीं पाया। और ये काफ़ी निंदनीय घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। हमारा समाज का एक नौजवान बेटा जो कल हमारे समाज का अभिमान बन सकता था, हमारे देश का भविष्य बन सकता था और पढ़ने वाला एक लड़का 22 वर्ष का एक युवक की हत्या कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी वजह का। दुःख सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बड़ी वजह होती है या कुछ ऐसा कोई गुनाह किया होता है लड़का के द्वारा, तब उसकी हत्या किया जाए तो एक एक पल के लिए लोग सोचता है कि चलो ठीक है भाई, हमारा भाई का, हमारा बेटा का गलती है, किसी के साथ बलात्कार किया हो, किसी के साथ रेप किया हो, किसी को मर्डर किया हो, तो आप उसको सजा दे रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन बिना कोई वजह का, बिना कोई कारण का और एक आपस में एक बातचीत के दौरान किसी की हत्या कर दी जाती है, तो इसका मतलब यह साफ ज़ाहिर होता है कि बिहार में जितने भी तरह के अपराधी हैं और जितने भी तरह के लोग इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं, उनका क्या किस तरह होते रहेगा? हाँ, तो इस तरह का जो भी घटना वाले लोग हैं, मतलब उनका जो मनोबल है, वो हर दिन बढ़ते जा रही है क्योंकि जितने भी अपराधी हैं, यहाँ पे सरकार जो है, अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम या देने का काम नहीं कर रही है। यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, वो एकदम से लगता है कि जैसे आँख पर अंधा कानून जिसको आप बोलते हैं, अंधा कानून बनी हुई है और प्रशासन को भी ज़्यादा कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ पे मर्डर हो रहे और दुखद की बात कि इन्हीं के समाज से आते हैं और लगातार जो है एक ही समाज पर हत्या कितने बार लगातार पिछले कुछ दिन पहले भी एक घटना हुआ था जहाँ इन्हीं के समाज से, कुशवाहा समाज से आते हैं। आखिर कब तक बिहार की जनता जो है गोली खाते रहेंगे? बिहार सरकार से बोलते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है, अमन चैन शांति से लोग जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के गरीब बेसहारा लोग प्रत्येक दिन गोलियां खा रही है, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं एक मर्डर, लूटपाट, अत्याचार हो रहा है। आखिर कब तक ये रुकेगा? क्या कुछ कहेंगे? तो पूरी बात हम इनसे कहेंगे। सर स्वागत है, कैसे है? बिल्कुल, आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।
का है कि इस तरह का जो घटना है वो हर रोज बढ़ते ही जा रही है और ये इस तरह की घटना यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही। जी, हमें लगता है कि बिहार सरकार जो दावा करती है कि यहाँ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हत्या नहीं होती है, कोई अपराध अपराध नहीं होता है, लेकिन ये हर रोज हमें देखने को मिलता है। और अब आज के समय में हमारे लोगों यहाँ की जनता के और हमारे समाज के लोगों के अंदर इतना डर बन गया है कि दिन में भी निकलने के लिए सोचना पड़ता है। लोगों को लगता है, एक शरीफ इंसान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी हत्या कर दिया जाए, और इसलिए आज सोचने के लिए इस तरह का मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस तरह का घटना का अंजाम हर रोज लोग दे रहे हैं। जो सचिन का घटना, जो हमारे समाज का जो लड़का है, एक 22 वर्ष के युवा के साथ इस तरह का घटना हुआ, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जी, आपसी एक दोस्ती में अगर कुछ बकझक हुआ या कुछ आपका विचार उसके विचार के साथ सहमत नहीं हुआ और उसमें किसी को दिन दहाड़े नवादा बाजार में, जहां नवादा जिला है, जहां पे हर ऑफिस का वहां पे मुख्यालय है, जी, जी, बगल में भी बगल में है, और उस जैसे जगह पे अगर दिन दहाड़े एक कोई 22 वर्ष के युवक की हत्या कर दी जाती है, तो ये एक खौफ हमारे समाज के लोगों के अंदर, इस गांव के लोगों के अंदर आज बना हुआ है। आज मैं जब इन लोगों से मैं मिलने आया तो हर कोई बोल रहे हैं कि जो चीज, जो घटना सचिन के साथ हुआ है वो कल हमारे बेटा के साथ भी हो सकता है, कल उनके बेटा के साथ भी हो सकता है। आज हमारा बेटा स्कूल कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि कहीं हम कॉलेज पढ़ने के लिए जाएं या स्कूल पढ़ने के लिए जाएं तो कहीं हमें भी गोली ना मार दिया जाए। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों से इस घटना को देखा है। जी, तो इस तरह का घटना को रोकने की जरूरत है, और ये भी सच्चाई है कि खासकर हमारे समाज को, बिहार में चाहे कुशवाहा समाज तो मुख्य टारगेट पे किया गया है। अगर हम मैं हमेशा मैं अपने समाज की आवाज उठाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये पिछले विगत 2 वर्षों में जितना हत्या कुशवाहा समाज की हुई है, उतना हत्या किसी भी समाज की नहीं हुई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दूसरे समाज के लोगों की हत्या नहीं हो रही है, लेकिन अगर बिहार में अगर 100 हत्या हुई है तो उसमें 30% से ज्यादा हत्या जो है वो कुशवाहा समाज की हुई है। आखिर हमारा ही समाज को, कुशवाहा समाज को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? और अगर इस हत्या की या किसी भी घटना का आप विशेष आप जानने की कोशिश कीजिएगा, तो हमारे समाज का, व्यक्ति का या बेटा का या भाई का कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई आगे राजनीतिक में बढ़ रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है, या कोई पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, या तो कोई बिजनेस में आगे बढ़ रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। एक 2 दिन पहले की ही जो घटना हुई, तो आप इस घटना के अगर पूरा जानने की कोशिश कीजिएगा तो कोई वजह ही नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। तो जितना भी घटना इस तरह से घटित हुई है, बिना कोई वजह की घटना होती है। और इसमें मैं सरकार को दोषी मैं मानता हूं, भले ही सरकार जो भी सफाई दे कि अपराधी हमारे हाथ में नहीं है। अरे बाबा, ये इस बहुत बड़ा अपराधी थोड़ी है, जो सचिन का जो घटना का अंजाम दिया वो कोई बड़ा, कोई शूटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। यह इस तरह का घटना इसलिए घट रही है क्योंकि यहाँ पे डर नाम का चीज अपराधी के दिमाग में है ही नहीं। किसी भी अपराधी को लगता है कि अगर हम इसकी हत्या करेंगे तो यहाँ का जो कानून है वो अंधा है, यहाँ की जो सरकार है वो निकम्मा है, वो हमें कुछ भी करने वाली नहीं है। चाहे आप एक हत्या करो, 100 हत्या करो, यहाँ पे जितने भी हत्यारे हैं आपने देखा होगा, अगर आप उन लोगों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो कोई 10 हत्या किया हुआ है, कोई 20 हत्या किया हुआ है, और सरेआम रोड पर घूम रहा है। अभी कितना दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, पारस हॉस्पिटल का घटना किसी से छुपा हुआ घटना नहीं है। आप सोचिए, हॉस्पिटल जैसा जगह भी आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है, जहां पे एक इंसान अपनी जान को बचाने के लिए अस्पताल में जाता है, हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाता है, और अपराधी अगर अस्पताल में भी जाके शूट कर रहा है, हत्या कर रहा है, गोली मार रहा है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ की सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में विफल है। और खासकर यहाँ की न्याय व्यवस्था भी जो है वो दिनों दिन यहाँ की कानून व्यवस्था गिरते जा रही है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूं, और मैं पिछले 1 सालों से लगा रहा हूं, क्योंकि जितने भी हमारे समाज के लोगों की हत्या हुई है उसमें से अभी भी आधा से अधिक अपराध जो
घटना घटी है उसको न्याय मिलने का काम नहीं हुआ है। चाहे वो स्नेहा कुशवाहा की घटना हो, चाहे सासाराम की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे पटना की घटना हो, चाहे नवादा की घटना हो। नवादा में भी अभी 1 महीना 2 महीना पहले महारामा को एक गांव है, महारामा में। हाँ, वहां पे भी घटना हुई थी। वहां पे भी अभी तक अपराधी को लोगों को अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी लोग भागे हुए हैं। आज यहाँ पे डोमन गांव में जो घटना हुई है, सचिन के साथ जो घटना हुई, अभी तक एक अपराधी अरेस्ट हुए हैं, बाकी का 2 अपराधी की पहचान हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अपराधी की पहचान नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ मिला हुआ है। और जो इस घटना को अंजाम देते हुए जो वहाँ की महिला है या वहाँ की जो पब्लिक है, उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी बताया है कि हाँ, ये पहचान हो गया है इस व्यक्ति के रूप में, इस लड़का के रूप में। तो अब सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि उसको 24 घंटा के अंदर उस मुझे जो अपराधी है उसको अरेस्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सजा का मतलब या तो उसको आजीवन सजा हो या तो उसको फांसी का सजा हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि ये कोई इसकी जो उम्र थी वो कोई 50 साल 60 साल ऐसा नहीं कि उसने अपनी आधी जिंदगी ली थी या पूरी जिंदगी जी ली थी। एक 22 वर्ष का लड़का, मतलब ये पूरा परिवार का कल होके अपना जिम्मेदारी उठाने वाला था, अपना समाज का नाम रोशन करने वाला था, अपना परिवार का नाम रोशन करने वाला था। एक पढ़ने वाला, एक होनहार लड़का था, कल होके उससे सरकारी नौकरी मिलती, वो पढ़ाई करने वाला था। और वो जो घटना घटी है वो बिहार पुलिस का ही एग्जाम देने जा रही थी। सोचिए उस लड़का की सोच कितनी अच्छी होगी जो खुद पुलिस विभाग में जाकर लोगों को न्याय दिलाने का सपना देखा था कि चलो यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था खराब है, हम भी हर नागरिक यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने का काम करे, प्रशासन को ठीक करने का काम करे, तो शायद हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा सोसाइटी एक दिन जरूर ना जरूर बदलेगा। और एक पुलिस की तैयारी करने वाले लड़के का हत्या कर दिया जाता है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इनकी तो जो क्षति, पारिवारिक जो क्षति हुई है वो तो हुई हुई है, साथ साथ एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी हुई है। अब इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटी अभी भी कुमारी है, पढ़ाई कर रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ कि इनके परिवार वाले को, जो लड़का का जो क्षति हुई है, आर्थिक जो क्षति हुई है, तो इनके परिवार वाले को, इनको बेटी को नौकरी देने का काम करे। और जो तीनों अपराधी है, 3 अपराधी हो 4 अपराधी हो, वो सरकार निष्पक्ष इसकी जांच जांच करे। और जो भी दोषी इस केस में पाया जाता है उसको आजीवन, कम से कम आजीवन सजा देने का काम करे या तो फांसी का सजा देने का काम करे। सर, आप ये बात कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक नेता जो अभी डिप्टी सीएम है, उनका बयान चल रहा था कि हमारे कुशवाहा समाज के कोई हाथ पकड़ेंगे तो हम सम्राट चौधरी उसका हाथ काटने का काम करेंगे। लेकिन लगातार देखिए, कुछ दिन अभी जैसे बता रहे थे, लगातार आपके कुशवाहा समाज में जो है हाथ ही नहीं पकड़ा जा रहा है, गर्दन काटे जा रहा है, बिल्कुल वैसे बिल्कुल गोली मारा जा रहा बिल्कुल। है। लेकिन आज तक कभी कुशवाहा समाज के लिए खड़े नहीं हुए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नेता लोगों का बोलने का काम ही होता है और बयान इस तरह का होते रहता है। लेकिन हमें पता है वो ऐसे एक नेता नहीं है जो इस तरह का बयान दिए हैं। जितने भी नेता आते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। अगर समाज के ये दुख है, हमारे समाज के लिए दुख की बात है कि हमारे समाज के इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद, और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज का नेता किसी भी दल में नहीं है, चाहे जो भी बड़ी पार्टी की आप नाम लें, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी में कोई ना कोई मंत्री बन के बैठा हुआ है, एमपी बनकर बैठा हुआ है, एमएलए बनकर बैठा हुआ है। लेकिन किसी को भी समाज से ज्यादा कोई लगाव नहीं है, समाज से ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और जब समाज के साथ जब घटना होती है तो देखने के तो दूर की बात है, इन यहाँ तक कि उसको न्याय दिलाने का भी काम हमारे समाज के नेता नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है और इसकी आवाज मैं हमेशा उठाता हूँ कि जिस समाज के लोगों ने आपको इतने बड़े बड़े पद पर बैठाने का काम किया है, इतने बड़े बड़े आपको मंत्री बनाने का काम किया है, और अगर जब समाज को आपकी जरूरत होती है और उसी समाज के बेटे को आप न्याय दिलाने का काम नहीं करते हैं, उसके साथ आप खड़ा रहने का काम नहीं करते हैं, तो ऐसा राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। वैसा आपको पद छोड़ छोड़ देना चाहिए और उस तरह के राजनीतिक आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप जो भी हैं आज हैं वो समाज की वजह से हैं। आपके अंदर
या आप लोगों के अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि आपको बड़े बड़े इस तरह का पद पर बैठा दिया जाए। हाँ, एक हमारा यहाँ पे जातीय वोट होती है, वो सभी को पता है। जिस जाति की जितनी आबादी होती है उसके हिसाब से उसका वोट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ उसको पद दे दिया जाता है, ताकि हम जब भी हमारा चुनाव है वो जीतने का काम करे। मैं तो कल भी इंटरव्यू दिया तो उसमें मैंने बोला कि अभी तक बरसों से, जब से मैंने होश संभाला है, 40 साल की मेरी उम्र हो गई उससे ज्यादा, तो मैंने देखा है कि 40 सालों से जितना इस्तेमाल कुशवाहा समाज को किया गया है वोट बैंक की तरह, उतना इस्तेमाल किसी भी समाज को नहीं किया गया। क्योंकि हमारी बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए जो भी सत्ता में आते हैं कुशवाहा समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। सत्ता में आने के बाद हर कुशवाहा समाज को दरकिनार करने का काम किया गया है। तो मैं सारे समाज के लोगों से मैं पूरा ये गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी हमारे समाज की पूरे बिहार में हत्या हुई है, अगर चुनाव के पहले उसको सजा नहीं मिलती है या वो अपराधी नहीं अरेस्ट होता है, तो हमारे समाज के लोग इस बार सरकार के विपरीत वोट देने का काम करेंगे, ताकि हमारी ताकत उन लोगों को एहसास हो। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, वो वोट की है। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हम सत्ता में नहीं, हम पावर में नहीं है। तो ये जो सजा दिलाने का काम है, जो न्याय दिलाने का काम है, वो सरकार को है। अगर सरकार फिर भी वो नहीं दे, हम कुछ गलत चीजों का हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे की, हमारे भाइयों की हत्या हुई है और उस हत्यारे को आप सजा दीजिए। अगर फिर भी सजा नहीं दे रही है और हम आपको सत्ता में बैठाने का काम कर रहे हैं और आप अगर हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो इस बार का जो वोट होगा वो आपके विपरीत जाएगा, ताकि आप हमारे समाज की ताकत को देखिए। और जो जो राजनीतिक दल के लोग या जो व्यक्ति हमारे समाज को सजा दिलाने का काम करेगा, न्याय दिलाने का काम करेगा, हमारा समाज के लोग उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो। सर आप भी यही समाज से आते हैं, क्या लग रहा है हमेशा मदद के लिए समाज इस परिवार के साथ निशिकांत से व्यक्ति कब तक खड़ा रहेगा? ये आप लोगों ने देखा, आज इनके साथ घटना हुई। हमारे समाज के नेता या कोई भी नेता होगा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाएगा, कोई 10,000 दे देगा, कोई 20,000 दे देगा, कोई 50,000 दे देगा। क्या वो समस्या का समाधान है? कोई अगर आर्थिक 50 रुपया, 50,000 का मदद कर देता है या 20,000 का मदद कर देता है, लेकिन जो क्षति इनके साथ हुई, इन्होंने अपना बेटा को खोया है। आप सोचिए कि बाप के जिंदा रहते हुए अगर कोई बेटा चला जाता है, तो उससे बड़ी कोई घटना ही नहीं घट सकती है। अगर बेटा जिंदा हो, बाप चला जाता है, तो फिर भी एक बेटा को लगता है कि भाई हमारे सर के ऊपर से एक बाप का साया चला गया। लेकिन सोचिए कि बाप अगर जिंदा है और उसका बेटा की हत्या हो जाती है, वो भी 22 साल की बेटे की हत्या हो जाती है, तो एक कितनी बड़ी दुख की बात है। और इस दुख को सिर्फ यही महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो आएंगे, इनके साथ बात करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये तो एक एक पल जो है वो अंदर से घुट घुट कर मरते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने 22 साल तक अपने बेटे को पाला है, पोसा है, और कल इन्होंने अपने बेटे के ऊपर एक सपना देखा था कि हमारा बेटा अब कमाने के लायक हुआ है, हमारा सेवा करने के लायक हुआ है। और जब बेटा कमाने के लायक हुआ, घर को जिम्मेदारी लेने का हुआ उम्र, तब ये अपने बेटे को बिना वजह के खो दी। तो इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं समाज का बेटा हूँ और मैं अभी कोई नेता नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने समाज के परिवार के साथ खड़ा रहता हूँ। जिस तरह का भी घटना होती है, जितना भी मुझसे होता है, मैं हमेशा इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जितना भी आर्थिक मदद होगा वो करूंगा। और इनकी एक छोटी बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रही है, तो इसकी पढ़ाई में, इनकी छोटी बेटी की पढ़ाई में किसी भी तरह का जो भी आर्थिक मदद होगा वो भी मैं करूंगा। और इनकी बेटी की जब शादी होगी उसमें भी मैं 1 लाख रुपया देने का काम करूंगा। सर एक चीज और है, आप अभी जैसे बोल रहे हैं, अभी जो वर्तमान सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन की सरकार है, यहाँ जो लोग जितने भी गरीब गुरुआ हैं अमन शांति चैन से जीते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में कहीं भी जो है अपराधी चैन से नहीं जीते हैं। लेकिन दिन दहाड़े इस पे क्या कहेंगे सर, अमन शांति? ये तो सिर्फ बोलने की बात है। मैं वही मैंने आपको बोला कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था के साथ साथ जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, ये दिनों दिन बहुत ज्यादा ये गिर गई है।
कोई भी प्रशासन विभाग है, इस तरह का घटना हर जिला में हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी क्या है कि पूरी तरह से विफल है अपराधियों को पकड़ने में और अपराधियों को सजा दिलाने में। और सरकार क्या कर रही है, राजनीतिक में व्यस्त है या किस चीजों में व्यस्त है। यहाँ के जनता को आप अगर सुरक्षा नहीं दे रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बड़ी बड़ी शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा शिक्षा तो तब लेगा जब उसे सुरक्षा मिलेगा। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसे अच्छा शिक्षा की जरूरत कहाँ है। आज हमारा 22 साल का भाई सचिन आज चला गया और बड़ी आप स्कूलें बना दिए, तो भाई वो जिंदा रहेगा तभी तो जाके वो स्कूल में पढ़ेगा। तो पहले शिक्षा के पहले और स्वास्थ्य के पहले आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा, वो सुरक्षा देने का काम कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी बिहार की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और कहीं पे भी आने जाने का काम करे। आज ये जो घटना हुई, आज इस गांव के लड़का बच्चा डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि कल होके मेरी भी हत्या ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है इस घटना को अंजाम, देखा है कि किस तरह का अंजाम हुआ है। तो मैं सरकार से हमेशा मैं गुहार लगाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, यहाँ का प्रशासन डिपार्टमेंट ठीक कीजिए, विभाग ठीक कीजिए और लोगों को सुरक्षा देने का काम कीजिए। राजनीतिक अलग चीज है, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन जब व्यक्ति यहाँ का सुरक्षित ही अपने आप को महसूस नहीं करेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, तो आप शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए, आप यहाँ का पलायन रोक दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बहुत बारीकी से अपने बातों को रखे और ये भी कह दिए हैं कि यहाँ का जो जितने भी नेता है सिर्फ जातीय राजनीति करने जानते हैं, ना कि जातीय सहयोग करने जानते हैं। आज लगातार जो कुशवाहा समाज के साथ इस तरह घटना हो रहा है और हम हर जगह जाकर खड़े हो रहे हैं, अथात संभव हम मदद भी कर रहे हैं। यहाँ भी आकर अभी जैसे इन्हें मदद भी की है, देखिए एक चेक भी दे रहे हैं। अभी देखिए अभी अभी भी मैं मदद कर रहा हूँ इनको और आगे इनकी बच्ची की शादी में भी मदद करूंगा। और अभी देखिए एक चेक भी दिए और मदद भी कर रहे हैं। उसके बाद ये अभी कहा है कि आगे भी हम इन्हें मदद करेंगे, जब ये अपनी बच्ची की शादी करेंगे उस समय मैं 1 लाख का मदद करूंगा और पूरे पढ़ाई का खर्चा अपने सर ले लिए। आखिर सर इतना कर रहे हैं, लग रहा है 2025 चुनाव में थोड़ा सा बात अगर बोले, अगर अब इजाजत हो तो चुनावी बात 2 मिनट यहाँ या बाहर बोले। जी जी बताइए बताइए। तो क्या सर क्या लग रहा है कि 2025 चुनाव आ रहा है, लग रहा है चुनावी सभा में कौन सा अच्छी दिखेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी भी शायद बनी है अभी। देखिए मैं शुरू से अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 6 सालों से मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं और समाज का सेवा कर रहा हूं। नवादा में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति हों बहुत लगाव रहा है। शिक्षा के क्षेत्रों में मैंने काफी बड़े लेवल पे काम किया है और अभी तक मैंने सैकड़ों बच्चे को मैंने गोद लेने का काम किया है, पढ़ाने का काम किया है। तो शिक्षा के साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारा समाज जिस तरह से शिक्षा में मजबूत बने उसी तरह से राजनीतिक में भी मजबूत बने, क्योंकि देखिए आज हमारे समाज के लोगों के साथ जो घटना घट रही है, अगर आज हमारा समाज राजनीतिक के क्षेत्र में मजबूत होता तो आज इतना समय नहीं लगता लोगों को सजा दिलाने में। ये बात सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं कि जहां मेरी इच्छा थी कि जहां मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, उसी तरह से मैं राजनीतिक में भी काम करूं। और मैंने जो देखा अभी बिहार का जो राजनीतिक है या अपने समाज को देखा कि भाई पिछले 40 वर्षों से हमारे समाज को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हमारे समाज के लोगों ने हर किसी को सत्ता में बैठाने का काम किया, उस मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाने का काम किया, लेकिन जो भी सत्ता में आए, जो भी मुख्यमंत्री बने, सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को इस्तेमाल करने का काम किया है, दरकिनार करने का काम किया है, हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया है। तो उसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने समाज के लिए आया हूँ कि हमारी जितनी बड़ी आबादी है, जो हम बोलते हैं कि हमारे बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, और उस आबादी के हिसाब से राजनीतिक में हमारी भागीदारी नहीं मिल रही, राजनीतिक में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो हमारे समाज को राजनीतिक में कुशवाहा को भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आया हूं। और जो जगदेव बाबू का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, मतलब जिसकी जितनी आबादी हो उसके हिसाब से उसको राजनीतिक में हिस्सेदारी मिले, तो मैं अपने समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलाने के लिए आया हूं। और इसका जो नींव था मैंने नवादा से ही रखा था। आप भी शायद आए ही थे कि हाँ, अक्टूबर में मैंने इसकी एक नींव डाला था, एक पेड़ रोपा था और आज ये पेड़ जो है एक बड़ा
वृक्ष बन गया, एक बरगद का पेड़ बन गया है, जो कि लोगों को आने वाले समय में हमारे समाज के लोगों को छाया देने का काम करे। और लोगों से बहुत मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और हो सकता है कि ये 2025 का जो चुनाव हो, इसमें हमारे समाज को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, शोषित लोगों को, कुशवाहा लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी मैं दिलाने का काम करूंगा। चलिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बाकी क्या कुछ कहेंगे इनको इस बातों को लेकर, जिस तरह से ये हर जगह जाकर मदद कर रहे हैं, इनके इन बातों को लेकर, इनके कार्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं केडन न्यूज़, मैं सूरज कुमार। जय हिंद।